हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। आज मैं कक्षा 8वीं को 1.2 का प्रश्न 3 समझा रही हूँ। तो चलिए प्रश्न 3 में आपसे क्या पूछा गया है ये मैं आपको बताती हूँ। प्रश्न 3 में पूछा गया है 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं हमें लिखनी है जो धनात्मक 2 से छोटी हो। ये जो 2 है ये आपका धनात्मक है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन न होना मतलब ही ये धनात्मक को इंडिकेट करता है। तो इससे छोटी जो संख्याएं रहेंगी वो हमेशा बाईं तरफ जाएंगी। तो इससे छोटी पहली संख्या तो 1 है, जो कि पॉजिटिव 1 है। फिर 0 भी है, 0 के बाद -1 भी होगी, -2 भी होगी, -3 भी होगी। तो ये 5 संख्याएं 2 से छोटी हो गई हैं। ध्यान रखना, -3 ही नहीं, -4, 5, 6, 7 जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो सभी 2 से छोटी हैं। अनगिनत ऋणात्मक संख्याएं 2 से छोटी हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर से ऋणात्मक संख्याएं हमेशा छोटी रहती हैं। तो ये आपका तो उत्तर बन गया। तो यहाँ पर आप लिखिए उत्तर बराबर से ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 1, 0, +1, ये सभी परिमेय संख्याएं, मतलब इनको परिमेय संख्याएं हम कैसे बना सकते हैं? सबके नीचे /1 कर दीजिए। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि सबके नीचे हम /1 कर सकते हैं। तो ये सभी परिमेय संख्याएं 2 से छोटी हैं। संख्याएं 2 से छोटी हैं, ये आपको लिखना है। से छोटी हैं, ये आपका आंसर रहेगा। तो ध्यान रखिए कि धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी रहती है। अब आप अगर बोलोगे -1000, तो -1000 भी 2 से छोटा है। -1000 भी लिखते तो कोई गलत नहीं था, लेकिन आप क्या करोगे, 2 के आसपास के जो डिजिट है वो डाल दीजिए। -1000 भी छोटा है, -1 अरब भी छोटा है। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो सभी 2 से छोटी हैं। जैसे एक छोटी सी बात, मैं आपको बीच बीच में कुछ अलग बातें भी बताती जाऊंगी जिससे आपका मैथ्स और भी सही रहे। जैसे ऋणात्मक 1000 और +2 को अगर कंपेयर करना होगा तो हमेशा +2 ही ग्रेटर रहता है। ग्रेटर मतलब बड़ा। जो ये जो साइन होता है ना, वो हमेशा इसका मुंह बड़ी संख्या की तरफ खुलता है। अगर मुझे 0 और -1000 को कंपेयर करना होगा तो ध्यान रखिए ऋणात्मक संख्या और 0 में हमेशा 0 बड़ा रहता है, तो हम 0 की तरफ ये साइन खोल देंगे। इसका मुंह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ ही खुलता है। अब प्रश्न संख्या 4 वो आपसे पूछ रहे हैं। इसमें पूछ रहे हैं वो आपसे ऋणात्मक 2/5 और 1/2 के बीच में और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं लिखो। बीच में 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको 2 संख्याओं के बीच में 10 परिमेय संख्याएं निकालकर बतानी है। तो आप क्या करोगे, पहले तो वो संख्याएं लिख लो जिनके बीच में आपको 10 निकालनी है। पहली तो है आपकी ऋणात्मक 2/5 और दूसरी है आपकी 1/2। इसको थोड़ा दूरी पर लिख लेना, क्योंकि आप इसमें अभी काम करोगे। कैसे करना है, पहले तो देखो एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो और दूसरी बात यह है कि इन दोनों के हर बराबर नहीं है। जब तक हर बराबर ना रहे तब तक आप 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकाल ही नहीं सकते हो। तो इसके लिए सबसे बड़ा काम आपको क्या करना है, इन दोनों के हर बराबर करना है। क्या करोगे आप, ये जो पहली संख्या है इसको इसके हर से, इसका हर कौन है 2, तो ऊपर भी ×2 कर दो, नीचे भी ×2 कर दो। तो 2 दूनी 4 पर माइनस का साइन एक बार आया है तो -4 और 5 दूना 10 हो जाएगा।
वैसे ही ये वाले जो परिमेय संख्या है, इसको इसके हर से, इसका हर कौन है 5, तो गुणा 5 ऊपर भी करोगे और गुणा 5 नीचे भी कर दोगे तो ये हो गया 5 एकम 5 और 2 पंचे 10। तो ये आई संख्या -4/10 और ये आ गई आपकी 5/10। अब दोनों के हर तो बराबर आ गए हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों के बीच में, अब आप देखिए मैं आपको निकाल के बताती हूँ, -4/10 और इधर मैं दूरी पर लिख रही ताकि आपको मैं निकाल के बता सकूं। 5/10 के बीच में 10 संख्याएं आती हैं क्या, पहले ये देख लीजिए। -4/10 को मैं नहीं गिनूंगी, -3/10, -2/10, -1/10, 0/10 भी होगा क्योंकि 0/10 मतलब ही 0 है, ध्यान रखिए। फिर 1/10, अब इधर पॉजिटिव संख्याएं आ जाएंगी, 2/10, 3/10 और 4/10। 5/10 और इधर से निगेटिव 4/10 को हम काउंट, इन दोनों को नहीं पकड़ेंगे, इनके बीच में, तो इनके बीच में आप देखिए 8 संख्याएं आ रही हैं, 10 नहीं आ रही हैं। आप काउंट करके देख लीजिए, 8 आई हैं, इनको नहीं लेना, ये 8 हैं, पर मुझे 8 नहीं चाहिए है, मुझे चाहिए है 10। तो ऐसे समय आप क्या करना, ये -4/10 तो आ चुका है आपका और इधर भी 5/10 भी आ चुका है। आप क्या करना, ऐसे समय में ये जो संख्याएं हैं इसको गुणा 2 ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर, इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से, 2 3 4 5 6 7, चाहे जिस नंबर से आप चाहो इसको गुणा, क्योंकि इसमें मुझे 10 नहीं मिले हैं हर बराबर करने के बावजूद भी। तो ऐसे समय मैं क्या करूंगी, इसमें गुणा 2 ना करके मैं गुणा 5, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड है। गुणा 5 इस ऊपर भी, गुणा 5 नीचे भी, तो ये आ जाएगा आपका -20/50 और ये आ गया आपका 5 × 25 और 10 × 50, 25/50 और 20/50। ये दोनों संख्याएं इनडायरेक्टली माइनस, ये 25/50 -2/5 के बराबर ही है, और नहीं सॉरी 20/50 -20/50 -2/5 के बराबर है, और 25/50 1/2 के बराबर, 25 से कम 25, 25 दूना 50। तो अभी इन दोनों के बीच में हम बहुत सी संख्याएं निकाल सकती हैं। जब भी एक पॉजिटिव हो नंबर और एक निगेटिव हो, तो दोनों के बीच में शून्य तो 100% आने वाला है। तो आप पहले ही इन दोनों के बीच में शून्य लिख लो, क्योंकि एक आपकी धनात्मक संख्या है और एक आपकी ऋणात्मक संख्या, दोनों के बीच में शून्य लिखने का काम आप पहले ही कर लो, और 0/50 भी कर लो, क्योंकि आपको हर बराबर रहेगा सबका। 0/50 भी करोगे तो वो तो नंबर शून्य ही है। अब इधर से दाहिनी तरफ आप 1/50 लिख दो, 2/50 लिख दो, 3/50 लिख दो, 4/50 लिख दो, 5/50 लिख दो, ऐसे लिख दो। बहुत से कब तक लिखोगे, जो संख्या 25/50 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 24/50 तक आप लिख सकते हो इसमें। और इधर से -1/50, -2/50, -3/50, -4/50। देख लीजिए हो रही है क्या, 10 नहीं हो रही तो इधर आगे बढ़ा दो या तो उधर आगे बढ़ा दो, देख लो हो रही हो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर 10 आ गई है। तो ध्यान रखना, कभी कभी हर बराबर होने के बावजूद भी उतनी संख्याएं हमें नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे समय मैंने आपको बताया ना कि आपका -4/10 यहाँ आ गया था, 5 उसके बावजूद भी नहीं निकली, तो अब एक काम करो, या आप × 2 मतलब गुणा 2 ऊपर भी कर सकते हो, गुणा 2 नीचे भी, इसमें भी 2 किया तो इसमें भी 2 करना, ये ध्यान रखना। अलग संख्या नहीं ले सकते, जो चीज जो संख्या से आप इधर गुणा करोगी उसी संख्या से आप इधर भी ऊपर नीचे दोनों तरफ करना है, अंश को भी और हर को भी। मैंने 2 ना लेकर मैंने 5 लिया है। तो ये जो संख्याएं हैं ये वाली आपका उत्तर बनेगी। तो आपका उत्तर यहाँ पर ये 25/, इसको हटा दीजिए, ये तो इन दोनों के बीच में आई है, तो उत्तर आपका ये 10 परिमेय संख्याएं हैं। आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, गुणा 5 ना करके आप गुणा 10 भी कर सकते हो, पर आपको आसपास के अब नंबर चाहिए तो इतने आगे आप मत बढ़िए। तो जब भी दो संख्याओं के बीच में
आपको 10 संख्याएं 20 संख्याएं निकालने के लिए दिया जाए तो पहले तो आप उनके हर बराबर कर लो। हर बराबर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक बार और बताती हूँ। ये -2/5 था, ये 1/2 था। इसको मैंने इसके हर से दोनों तरफ गुणा कर दिया और इसको इसके हर से दोनों तरफ गुणा कर दिया तो मेरा आया -4/10 और ये आया 5/, उसके बावजूद भी नहीं निकली, इसलिए मैंने गुणा 5 ऊपर और गुणा 5 नीचे, इसमें भी 5 लिया तो इसमें भी 5 किया, तो ये मेरा अब आंसर आ चुका है। ध्यान रखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं रहती हैं। कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो फिलअप में भी पूछ सकते हैं और किसी और तरीके से भी पूछ सकते हैं। फिलअप में कैसे पूछेंगे? दो परिमेय संख्याओं के बीच में खाली स्थान संख्याएं हैं। खाली स्थान मतलब अनगिनत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट डिजिट्स। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ये फिलअप में पूछ सकते हैं। कभी कभी वो पूछ सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में, आप बोलोगे 0 और 1 के बीच में तो कोई संख्या हो ही नहीं सकती है, तो 0 और 1 के बीच में भी अनगिनत संख्याएं हैं। तो कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो 0 और 1 के बीच में अनगिनत संख्याएं हो सकती। मैं आपको करके बताती हूँ कैसे। देखो, ये तो आपका आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मैं बता रही हूँ 0 और 1 के बीच में, आप देखिए दोनों के ही नीचे हर नहीं है, तो आप /1 करोगे और कोई डिजिट पहले नहीं लोगे, /1 कर दिया। हर बराबर होने के बावजूद भी हम नहीं निकाल सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, गुणा 10 गुणा 5 भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड है, और यहाँ पर भी गुणा 10 कर दिया, तो आपका आ गया ये आपका 0/10 और ये आ गया आपका 10/10। अब इन दोनों के बीच में तो बहुत सी संख्याएं, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ऐसे करते कहाँ तक ले आएंगे हम, 9/10 तक। अब इतनी तो आ गई, पर अगर हम 10 की जगह गुणा 100 कर देते और इसमें भी 100 लेते और उस पे भी गुणा 100 दोनों तरफ कर देते, तो देखो और भी संख्याएं निकल आएंगी। ये देखो 0/100 और ये हो जाएगी 100/100, तो इसमें तो बहुत सी निकलेंगी। 0/100 तो 1/100, 2/100, कहाँ तक चलेंगी, 99/100, मतलब 99/100 तक चले। और अगर मैं गुणा 100 ना करके मैं 1000 कर लूँ, तब और भी संख्याएं निकल आएंगी। तो गुणा 1000 ऊपर, गुणा 1000 नीचे, इसमें भी गुणा 1000 में ऊपर कर दूंगी और गुणा 1000 में नीचे कर दूंगी। तो गुणा 1000 अगर मैं करूंगी तो बहुत सारी संख्याएं, 0/1000 इसके नीचे आ गया है और इसमें भी आपका 1000 मतलब 1000/1000। अब देखो इसमें कितनी ढेर सारी संख्या है। अब 1000 ना लेके मैं 1 लाख भी कर सकती हूँ। इसलिए कहा जाता है कि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं हैं। 0 और 1 के बीच में भी मैंने आपको करके बताया। कभी कभी वो आपसे पूछ सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं निकाल कर बताओ, तो आप क्या करोगे, पहले 0 लिखो, इसके नीचे कोई परिमेय संख्या नहीं तो कोई नंबर नहीं तो /1 कर दो, और 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसमें भी /1 कर दो। अब क्या करोगे, आपके हर तो बराबर आ गए, 10 परिमेय संख्याएं चाहिए, तो ऐसे समय गुणा 10 ना करके आप गुणा 15 कर लेना। 15 करो, 20 करो, आप पर डिपेंड है। यहाँ पर भी 15 किया तो यहाँ पर भी 15 कर दो, तो 0 गुणा 15 करोगे तो 0 ही आएगा, और 15 गुणा 1 करोगे तो 15, और यहाँ पर 15/15। अब इनके बीच में आप 10 परिमेय संख्याएं तो आसानी से निकाल के बता सकते हो। कैसे, ये 0/15 हो गई, तो अगला नंबर होगा 1/15, क्योंकि 0 के अगला नंबर 1 है। 1/15, 2/15, 3 कब तक लोगे, 14/15। 15/15 को आपको नहीं लेना है, और 0/15 को भी आपको नहीं लेना। 0/15 मतलब 0 ही है, ध्यान रखिए। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं, पर वो आपको ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देंगे कि आप अनंत संख्याएं निकाल ही नहीं सकता है इंसान।
अनंत संख्याएं नहीं, हाँ उसे ये जरूर मालूम है कि दो परिमेय संख्याओं या दो पूर्णांक संख्या 0 और 1 क्या थी, पूर्णांक थी, क्योंकि उनके नीचे पर हमने अपॉन 1 करके उसको परिमेय बना दिया, और उसमें अनंत संख्याएं निकल सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। निकाल तो सकते, कितनी निकालोगे, जिसका कोई अंत नहीं है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन समझाए। अब अगले जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसी से रिलेटेड हैं, तो उनको तो मैं जल्दी से समझा दूंगी, और फिर मैं लूँगी सेकेंड चैप्टर जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस चैप्टर को समझना मतलब मैथ्स को बहुत कुछ समझने के समान है। तो चलिए, आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया है। थैंक यू।